Hello, welcome to the Count Mind. We are going to solve NDN exam 2 2016 part A English. Okay, uh, I'm not going to read the instructions, but please read carefully and little bit boldly before attempting the question paper so that do not make any mistakes. Okay, penalty 1/3 negative marking. Okay, now come to the part A, spotting errors. We have to spot errors in the underlined portion if there is any. If we find no error, then mark your answer D. My friend was habitual to drive a car at very high speed. Was habitual to, हैबिट यहाँ पे डिसाइड हो रही है, ठीक है, हैबिचुअल टू। तो इसके बाद जो है, जो नेचर है, बिहेवियर है, ठीक है, इसके इमीडिएट बाद जो है वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यहाँ पे। आई एम हैबिचुअल टू डांसिंग, ही इज हैबिचुअल टू लिसनिंग म्यूजिक। ओके, तो ये जो है ड्राइव जो है इसका जो है बेस फॉर्म दिया हुआ है, और अगर टू ड्राइव करते हैं तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव जो है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। जो नेचर है उसके साथ ऑलवेज जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है आता है हमेशा, ठीक है। और हैबिचुअल के साथ टू जो है प्रीपोजिशन लगता है। हैबिचुअल टू व्हाट, किस चीज़ का, फिर वहाँ पे जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, एक्सनेबल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे ड्राइविंग होगा। ड्राइविंग शुड रिप्लेस द ड्राइव। आंसर इज बी। अच्छा, कहीं कहीं पे इसमें जो है एट ए वेरी हाई स्पीड यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, बट मेन जो है यहाँ पे एरर है। ओके, बीइंग ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वेयर क्लोज्ड। बीइंग किसका सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसको, ऑफिसेज वेयर क्लोज्ड, ओके, बट बीइंग ए डे ऑफ तो पर्टिकुलर डे को डिनोट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इट, ये दिन ना, इट। तो यहाँ पे एडिशन होगा बीइंग इट, बीइंग ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ओके, द ऑफिसेज वेयर क्लोज्ड। आंसर इज ए। अच्छा, कुछ जगहों पर जैसे यहाँ पे डाउट हो सकता है कि एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू, तो यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब कुछ जगहों सोल्यूशन बताया है कि नहीं एट होगा, तो बट एट उसकी पोजीशन बता रहे हैं कहाँ पे फ्लू। ब्लड फ्लू हाफ मास्ट जो है अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, फ्लू हाफ मास्ट ये कंप्लीट सेंस है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे फ्लू एट, ठीक है। फ्लू हाफ मास्ट का मतलब ये है कि आधी मास्ट जो उसका ये है झंडा है, ठीक है, तो हाफ यहाँ पे रहता है वो, ठीक है, बाकी नॉर्मल डेज में यहाँ पे वो रहता है। तो हाफ मास्ट, फ्लू हाफ मास्ट, ये राइट है, ठीक है। एरर जो है हमारा कहाँ है, इट, इट में है, तो आंसर इज ए। if you are watching if you are wanting to watch the birds
नेस्टिंग, द बर्ड्स नेस्टिंग, यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू। ठीक है, एक कहना चाह रहा है कि अगर आप देखना चाह रहे हो, ओके, आप देखना चाह रहे हो तो उसमें जो है यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, तो उनको आप उनको जो है आप नहीं नजर आना चाहिए, ओके, यू हाइड देम। ये सेंस कह रहा है कि इफ चाहते हो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डिज़ायर के सेंस में, या नेचर जो है, थॉट, इमोशन, फीलिंग, ठीक है, इन सब के साथ में जो है हमेशा इन सब के साथ में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट ना, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो यहाँ पे वांटिंग जो है, वांटिंग नहीं होगा, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो, सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो इफ़ यू वांट टू वॉच द बर्ड्स यू मस्ट नॉट लेट, देखो यहाँ पे भी जो है क्या आया है, सिंपल प्रेजेंट ही आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्होंने कर दिया है, जबकि वो एक सेंटेंस बता रहा है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो, इफ़ यू वांट दिस देन यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। तो आंसर इज ए, ही डजंट लिसन टू व्हाट आई से ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही डज नॉट लिसन टू व्हाट आई से, ठीक है यहाँ तक। तो ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई एम एडवाइजिंग, आई एम आ गया और यहाँ पे लॉन्ग टाइम देता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, और सिंस यूज हो गया ना, तो क्या होगा ये, मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, पीछे से, काफ़ी पीछे से चला आ रहा है, तो कंटिन्यूअस नहीं यूज होगा, परफेक्ट भी है काफ़ी पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि काफ़ी पहले से मैं कह रहा हूँ, तो ये काफ़ी चला रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन, आई हैव बीन एडवाइजिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो करेक्शन जो है, एरर यहाँ पे है। आई एम सिर्फ होता है कि जो उसी समय काम हो रहा हो ना, कंटिन्यूअस वर्क इज ऑन, ठीक है, ओके। कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क मतलब इमीडिएट कर रही हो, जबकि यहाँ फॉर ए लॉन्ग टाइम हो गया, तो कैट तो इतना टाइम नहीं लगी ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो जहाँ टाइम पे आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, सिंस, फॉर, इन सब का यूज जहाँ गया वहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन, हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही है तो यहाँ पे, ठीक है, ऑल्दो आई हैव बीन, आई है तो यहाँ पे हैव हो गया, ठीक है। इट इज मोस्ट इसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, इट इज मोस्ट इसेंशियल, इट इज मोस्ट इसेंशियल, तो कहीं कहीं पे इसमें जो है दी कर दिया है, बट ये ठीक लग रहा है ना, मोस्ट इसेंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीच द स्टेशन, फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट, लेस्ट का क्या आएगा, अदरवाइज, इसका जो मीनिंग होता है अदरवाइज, या हिंदी में अन्यथा, ठीक है। कंडीशनल है, कंडीशनल है, कंडीशनल है कि इफ दे डोंट रीच स्टेशन बिफोर नून दे विल लूज द ट्रेन, ठीक है। तो लिस्ट के साथ में शुड आता है हमेशा, शुड भी ठीक है, लिस्ट के साथ ऑलवेज शुड आता है, ओके। इफ नॉट डन, इफ नॉट डन देन ये रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्ट होता है कि अगर काम नहीं हुआ टाइम से तो इसका रिजल्ट ये होगा कि दे विल मिस द ट्रेन,
ओके, तो ये इसमें नो एरर है। डाउट यहाँ पे हो सकता है कि द मोस्ट के साथ में कुछ होगा, तो बट इट इज़ मोस्ट एसेंशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है। ओके, आई आस्क्ड हिम, I asked him what had brought him here। ये इनडायरेक्ट उसमें है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, what had brought him there। अच्छा, इसको डायरेक्ट होता तो इसका कैसे होता? डायरेक्ट होता, डायरेक्ट में क्या सेंस होगा? what has brought you here। ठीक है, तो हियर का इन्होंने देयर कर दिया, यू का इन्होंने हिम कर दिया, और थर्ड पर्सन को बता रहा है कि आई आस्क्ड हिम। ठीक है, व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर, और हैज़ का इन्होंने हैड कर दिया, हैज़ का हैड कर दिया, यू का हिम कर दिया, और हियर का देयर हो गया। तो यहाँ पे नो एरर। ओके, द guards dare not to harm him। The guards dare not to harm him। dare not, तो dare not के साथ कभी भी जो है to harm नहीं आएगा। यहाँ पे जो है वो एक्टिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव होगा, बट इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा ना, या फिर वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो टू जो है यहाँ पे नहीं होगा कभी भी। डेयर के साथ में ऑलवेज जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, डेयर नॉट। ठीक है, इन्फिनेटिव जो है वो विदाउट टू आएगा, या वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, तो टू जो है ये नहीं होगा। आई द गार्ड्स डेयर नॉट हार्म हिम, तो टू यहाँ पे इन्होंने एडिशनल है, तो इसको जो है जैसे डोंट यू डेयर ना, डेयर नॉट या डोंट यू डेयर, डेयर नॉट और डोंट यू डेयर। ठीक है, दोनों के साथ में जो है ये टू जो है, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इन्फिनेटिव विदाउट टू आएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे ये क्या डेयर मीन्स क्या होता है कि चैलेंज समवन ना, चैलेंज करना किसी को। तो जब चैलेंज कर रहा है तो उसके बाद इमीडिएट बात क्या आएगा? उसके इमीडिएट डोंट डेयर फाइट मी। ओके, डोंट यू डेयर फाइट मी ना, तो हमेशा जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म या इन्फिनेटिव विदाउट टू आएगा। तो our answer is C। The principal looks worried, the principal looks very worried because students are on a strike for the last 15 days as protest against his disciplinary action against some miscreants। Principal looks very worried because students are on a strike for the last 15 days as a protest against his disciplinary action against some miscreants। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है miscreants एक्टिविटी की थी, ठीक है, तो उसकी जगह जो है प्रिंसिपल ने उनको पनिश किया था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था। जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, स्टूडेंट यूनियन कर रही हैं। ओके, तो दे गो ऑन स्ट्राइक टू टेक द पनिशमेंट बैक। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड
बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट, ये देखो टाइम दे दिया यहाँ पे, लास्ट 15 डेज, फॉर द लास्ट 15 डेज टाइम आ गया। तो अभी हमने डिस्कस किया था क्या, फॉर और सिंस या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पे भी आता है, सिंस फॉर आ जाता है तो टाइम दे देता है, तो उसके साथ क्या होगा, मतलब लास्ट 15 डेज कंटिन्यूस नहीं होगा, तो कंटिन्यूस नहीं होगा तो कंटिन्यूस की वर्ब भी नहीं लगेगी, तो क्या यहाँ लगेगा, स्टूडेंट्स है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स हैव बीन ना पिछले 15 दिनों से, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और आंसर इज, अभी हमने किया था ना एक एक्सरसाइज में, कौन सी थी ऊपर वाली, ऊपर वाली कहाँ गई, हाँ ये, आई एम एडवाइसिंग हिम, दो आई एम एडवाइसिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे भी फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ आई एम का हैव बीन हो गया। देखो नज़दीक नज़दीक है, दो इमीडिएट मिल गया, अगर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो दो के आंसर हो गए आपके। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आर, वहाँ पे आई एम एडवाइसिंग, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आर, और दोनों जगह फॉर का यूज़ हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, स्टूडेंट्स। ओके, आंसर इज बी। The king was embarrassed to find evidences. The king was embarrassed to find evidences against his own queen. ठीक है, तो his own queen, वैसे यहाँ पे देखने में लग रहा है कि his own queen क्या है, on तो नहीं होगा, queen होती है, his queen, ठीक है, या अगेंस्ट द क्वीन, किंग है तो यहाँ दी किंग आ गया, तो यहाँ पे दी होना चाहिए, बट ये ठीक है। मेन चीज़ है यहाँ पे फाइंड एविडेंसेस, कुछ वर्ड्स जो नाउन में होते हैं वो ऑलवेज जो है सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है ऑलवेज प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में कुछ हो गया, जैसे क्या है, कोई इंफॉर्मेशन हुई, या इंफॉर्मेशन जब नाउन के तौर पे यूज होगा, मशीनरी, ओके, नॉलेज, ज्वेलरी, लगेज, तो ये सब वर्ड जो हैं, सीनरी, ठीक है, सीनरी, या फर्नीचर जैसे कहा गया तो उसमें ढेर सारी आर्टिकल्स आ जाती हैं, ठीक है, अपने आप में जो है ये प्लूरल है, ठीक है, उसको फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होगा। कुछ प्लूरल है जो हमेशा, ठीक है, ऑलवेज वो नाउन में जो रहता है वो सिंगुलर, उसको देखने प्लूरल लगता है बट सिंगुलर है, जैसे प्रोसीडिंग्स, कोई जुडिशरी वगैरह में होता है ना, प्रोसीडिंग्स बोला जाता है उसको। ओके, सराउंडिंग्स, ठीक है, तो ये दिखने में जो है सिंगुलर लग रहे हैं, बट ये काम जो है प्लूरल का कर रहे हैं, तो इनका कोई प्लूरल नहीं होता है, अपने आप में प्लूरल है, ये जो है प्लूरल दिखने में लग रहे हैं। सराउंडिंग्स जैसे हो गया ना, सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स के बाद और क्या हो सकता है, रिचेज, ठीक है, सेविंग्स, हम लोग जो सेविंग नहीं है, सेविंग्स है, जो पैसा बचत करते हैं, अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स। ओके, वेजेस, हमेशा जो है वेजेस होता है, ठीक है, जब नाउन के फॉर्म में यूज होता है। ओके, वर्ब में यूज होगा तो अलग अलग हो जाएगा वो, ठीक है, तो ये दिखने में
प्लूरल लग रहा है बट ये सिंगुलर एंटिटी है, ये सिंगुलर लग रहा है बट वर्क एज प्लूरल। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पे एविडेंस नहीं होगा, एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। एविडेंस, एविडेंस अपने आप में जो है एविडेंस। हाँ, आंसर इज एज आई प्रेफर। अब प्रेफर आ गया तो प्रेफर ऑलवेज, आँख मुँह की हमेशा इसका ही होता है प्रेफर टू, ठीक है, प्रेफर के साथ देन नहीं आएगा, ठीक है। प्रेफर्ड does not take preposition than, always followed by to, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेफर, ऑब्जेक्ट टू, देन फिर जिससे कंपेयर कर रहा है वो कॉफ़ी से कंपेयर कर रहा है तो यहाँ प्रेफर कॉफ़ी टू टी। और किस में लगता है प्रेफर के साथ में? प्रेफर हो गया, सीनियर हो गया, सीनियर, जूनियर, ओके, जूनियर, प्रियर टू, ठीक है, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है। ये जितना भी इस टाइप का है IOR वाले मोस्टली, इनके साथ में क्या होगा? ही इज जूनियर टू मी, ठीक है, ओके। सीनियर जाएंगे, ए कॉलोनल इज द रैंक ऑफ कॉलोनल इज सीनियर टू द रैंक ऑफ मेजर ना, तो यहाँ पे जो है देन की जगह टू होगा, ठीक है। चलो काफ़ी टाइम हो रहा है, फास्ट करते हैं। सिनोनिम्स हमको देखना है। अंडरलाइंड वर्ड हॉस्पिटैलिटी इज ए virtue फॉर विच नेटिव्स ऑफ ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड। ईस्ट का मतलब है जो 0 डिग्री से है, 0 डिग्री जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, उसके ईस्ट में जो जितने भी हैं, मोस्टली ये एशिया के लिए बोला जाता है, एशियन कंट्रीज़ के लिए, और उसमें भी स्पेशली जो है जो हम लोगों की कल्चर है इंडियन सेंस में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये कहते हैं कि हाईली एडमायर्ड ना, बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी जो है ये इसका मीनिंग क्या होता है? होस्ट करना ना, ठीक है। हॉस्पिट, ये वर्ड बना है हॉस्पिट, लैटिन उससे है हॉस्पिट, इसका मतलब होता है गेस्ट, लैटिन उसमें जो है गेस्ट या विजिटर, ओके। तो हॉस्पिटैलिटी यहाँ से हो गया उसका वेलकम करना ना, वेलकमिंग एंड रिसेप्शन ऑफ ए गेस्ट, एंटरटेनिंग ए गेस्ट, ठीक है, रिसेप्शन ऑफ ए गेस्ट, ओके। तो ये जो है जैसे अतिथि देवो भव ना, अतिथि देवो भव जो संस्कृत में बोलते हैं वो यहाँ पे इसका ये है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा हॉस्पिटैलिटी का? वेलकम करना, रिसीव करना, एंटरटेन करना, ओके। जैसे जो बाइडेन द प्रेसिडेंट ऑफ USA received the Prime Minister Narendra Modi well, yeah, his hospitality was at par, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जनरॉसिटी सोन टू ए गेस्ट, जनरॉसिटी मतलब लार्ज हार्टेड, काइंड हार्ट, लार्जेसी, ओके।
क्लीननेस ऑफ हॉस्पिटल, इसका कोई सेंस नहीं है। काइंडनेस ठीक है, बट ये काइंडनेस और ढेर सारी चीज़ों को लेके है, तो जनरॉसिटी हो गया, अच्छे से वेलकम करना, ग्रैंड वेलकम करना ना। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिट से अगर ध्यान रख पाओगे तो ठीक है। ओके। हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली हैज राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स। एस्ट्रोनॉमी, गैलेक्सी ना, ह्यूज जो है एस्ट्रोनॉमिकल मतलब वेरी बिग, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स। तो यहाँ पे रेंट की बात हो रही है तो इकोनॉमिक सेंस में हो रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक सेंस में क्या हो जाएगा, वेरी हाई, वेरी हाई, हाई इवन इट इज़ हार्ड फॉर रिच टू अफोर्ड दैट। ठीक है। हाउस रेंट इन सिटीज़ लाइक मुंबई और दिल्ली हैज़ राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स, बहुत ज़्यादा जम कर गया है, बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन हाई सैलरीड पीपुल। तो एस्ट्रोनॉमिकल का क्या हो जाएगा, कमर्शियल, तो ट्रेड से रिलेटेड है। प्लानिटरी, प्लानिटली समथिंग रिलेटेड टू प्लानेट, रिलेटेड टू प्लानेट। ठीक है। प्लानिटरी मोशन, प्लानिटरी मोशन जो फिजिक्स में है आता है। इलॉजिकल, इलॉजिकल है डिवाइड ऑफ, डिवाइड ऑफ लॉजिक, लॉजिक। एक्स ऑर्बिटेंट, एक्स ऑर्बिटेंट है तो मतलब कोई ऑर्बिट है, अगर कोई चीज़ उससे बाहर जा रही है तो वो क्या होगा, एक्स ऑर्बिटेंट हो जाएगा। तो इसका एक लिमिट है, मतलब आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ, आउट ऑफ लिमिट। ठीक है। जो पेरीमीटर है उससे बाहर चला गया, तो अगर इकोनॉमिक सेंस में बोला जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट, जितनी लिमिट थी किसी की सैलरी, जितनी इनकम है उसकी रीच से आउट ऑफ रीच हो गया, वो बाहर हो गया, रीच से बाहर हो गया उसकी। सो आंसर इज ए, एक्सॉर्बिटेंट। ठीक है। appropriate technology holds the key, appropriate means suitable, suitable, appropriate manner ना, या और क्या है इसमें, सिंक करना, appropriate मतलब सिंक्रोनाइज, क्रोनाइज, या फिर कंपैटिबल, उसके साथ कंपैटिबल। ओके। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब कंटेम्प्रोरी, जो कंटेम्प्रोरी, वेरी मतलब प्रेजेंट या रिसेंट, रिसेंट पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। सुटेबल, ठीक है। इफेक्टिव, तो इफेक्टिव भी कहीं ना कहीं उसका, या सुटेबल भी आ रहा है देखो सेंस में। ठीक है। सुटेबल, इफेक्टिव एक जैसे लग रहे हैं ये। ठीक है। ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब ग्रोथ से रिलेटेड है। इंक्रीज, इंक्रीज। इफेक्टिव मतलब प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट, रिजल्ट। ओके। तो यहाँ पे सुटेबल, ठीक है। सिंक उसके साथ ट्यून में, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की टू नेशनल डेवलपमेंट। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ये चल रहा है। ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, 5G, 6G। ठीक है। ये जो है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है नेशनल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, होल्ड्स की मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज इनोमर्ड ऑफ हिज, इनोमर्ड मीन्स होता है कि इनोमर्ड किस सेंस में बताएं इसको,
खुद को ज़्यादा मतलब चाहना, इनवर्ड मीन्स एक मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के सेंस में आ जाएगा ये, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, वेरी फॉन्ड ऑफ, फिजिकल अट्रैक्शन मतलब लविंग, ठीक है, लविंग। तो ये चीज़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी फॉन्ड ऑफ। कंसर्न विथ, कंसर्न मतलब कंसिड्रेशन, किसी के लिए वरी करना, वरी, वरी करना। अच्छा, इनोमर्ड बना कहाँ से, अगर इसका हम इटिमोलॉजी में जाएं, मैं वही सोच रहा था कि इसको कैसे, एमोर जो होता है, एमोर सब जो है इसका लवर होता है, ठीक है, लवर, और स्पेशली इलिसिट रिलेशन, इलिसिट, इलिसिट रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, ठीक है। तो समथिंग दैट इज नॉट परमिसिबल और लीगली वैलिड, ठीक है, एमोर। तो यहाँ से इस बना है एनोमर्ड। ओके, तो ये चीज़ है, खुद को बहुत उसका मतलब हिज ऑन गोल्डन वॉइस, उसके प्रति वो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, आसक्त है। आसक्त का क्या होगा, इन्फेचुएशन, इन्फेचुएशन टू वन सेल्फ, ठीक है, ये कर सकते हैं। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड मीन्स होता है कोई चीज़ जो नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, पीपल नॉट प्री ऑक्यूपाइड विथ समथिंग, प्री ऑक्यूपाइड विथ समथिंग नॉट लीगली अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड बाय पीपल इन जनरल सेंस, निगेटिव सेंस में होता है ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, ठीक है, नेचर से उसके रिलेटेड है। ही इज ऑब्सेस्ड विथ ईटिंग हैबिट, ईटिंग मतलब ज़्यादा खा लेता है। इम्ब्यूड होता है, इम्ब्यूड का सेंस आता है, इम्ब्यूड आएगा ये इनग्रेन, इन्फ्यूज ना, फिल्ड विथ, फिल्ड विथ, तो ये इसका सेंस होगा यहाँ पे। इनकलकेट, उसके अंदर ऑलरेडी है, इम्ब्यूड विथ, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी फॉन्ड, वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। सम जर्नलिस्ट आर गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग येलो जर्नलिज्म। अब येलो जर्नलिज्म अगर पता होगा तो ये क्या होता है, येलो जर्नलिज्म ये 19th सेंचुरी में क्या है, वहाँ पे दो पेपर होते थे, तो दोनों एक दूसरे को जो है, एक क्या था, कौन सा, पुलित्जर, पुलित्जर प्राइज, अभी अगर आप लोग सुने होंगे, पुलित्जर और वर्सेस न्यूयॉर्क जनरल, वर्सेस न्यूयॉर्क जर्नल, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो। तो उसके पीछे जो था कि एक कार्टून को इन्होंने बनाया, ठीक है, किसने, न्यूयॉर्क जर्नल ने, और उसमें जो उसको, जो उसका ड्रेस था वो येलो था, ठीक है, तो तरह तरह की वो सेंसिटाइजेशन वाली चीज़ें जो है करता था उसमें, ठीक है। टू किस लिए होता है ये, तो यूज़ ऑफ येलो जर्नलिज्म है ये, बेसिकली है यूज़ ऑफ फीचर्स एंड ल्यूरिड फीचर्स, भड़काऊ चीज़ें जो है, एंड सेंसलाइज, सेंसेशनलाइज
न्यूज़ उसको सेंसेशन बना दे। जैसे आजकल हम लोग इफ़ यू आर वाचिंग न्यूज़ तो कैसे वो ज़ोर ज़ोर से उस चीज़ को भड़काना ना, भड़काना किस लिए? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू अट्रैक्ट रीडर्स, ठीक है, एंड इंक्रीज सर्कुलेशन, उनका जो न्यूज़पेपर का है उस सर्कुलेशन जो है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा फिर इसका? मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्गराइजेशन थोड़ा सा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ है सेंसेशनल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो कैसे भी उसको लाउड जेस्चर, ये भी एक पार्ट है। ये दोनों लाउड जेस्चर या बल्गराइजेशन एक पार्ट है, बट इसका मेन चीज़ जो है वो सेंसेशनल, उसको सनसनी फैलाना वहाँ पे, ठीक है, सेंसेशनल रिपोर्टिंग, सो दैट पीपल उनकी इमोशन को जो है ये करना, एरोज करना, टू गेन अटेंशन ऑफ द रीडर्स। अपोजिट करना है हमको अंडरलाइन पार्ट में, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ही वॉज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट। सेंटेंस्ड, तो कोर्ट दो चीज़ करता है, या तो सेंटेंस करेगा तो इसका मतलब उसको कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट दोषी करार दे दिया ना, चार्जशीट हुई और वहाँ पे जो हुआ, तो कोर्ट हमेशा जो है एक्विट का मतलब होता है कि उसको जो है फ्री फ्रॉम चार्ज, जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं, यू आर नॉट गिल्टी, ठीक है। टू डिस्चार्ज कंप्लीटली, उसको फ्री कर देना, टू सेट फ्री, इसके लिए एक एब्जॉल्व वर्ड आता है, एब्जॉल्व, ठीक है, एब्जॉल्व फ्रॉम एलिगेशन, ठीक है। पनिश्ड होता है, पनिश करना, ओके। और रिलीव्ड हो गया, डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी, जैसे a soldier is always a soldier even if he is relieved from his duties, discharge from duty। या नॉर्मल सेंस में बोलेंगे तो इसको जो नॉर्मल सेंस में हो जाएगा, फ्री फ्रॉम बर्डन, फ्री फ्रॉम बर्डन, या कोई ड्यूटी है, कोई ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन देखो, जितना वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बना रहे हो तो वो आपके अच्छे के लिए होगा वो, ठीक है। पार्डन्ड है व्हेन यू आर गिल्टी, व्हेन यू हैव बीन, व्हेन वन हैज़ बीन कन्विक्टेड हो गया कि हाँ कोर्ट ने उसको पाया कि नहीं ही इज़ गिल्टी। आफ्टर गिल्टी क्या होता है? ये जो है आफ्टर गिल्टी जो है उसको पार्डन किया जाता है, और ये मोस्टली प्रेसिडेंट करते हैं। मर्सी पिटीशन फाइल होती है प्रेसिडेंट के पास में, एंड अंडर हिज जुडिशियल पावर, 3-4 वर्ड आते हैं ना उसमें, क्या क्या आता है? जैसे जुडिशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की? पार्डन करना, पार्डन एक तो सज़ा माफ़ कर देना, डेथ सेंटेंस अगर कोर्ट ने दिया है पार्डन हो जाता है, या कम्यूट हो जाता है, सज़ा उसकी कम हो जाती है, कम्यूट, रिस्पाइट, रिप्राइव, इसका मीनिंग देख लेना सबका। और क्या होता है? रिमिट होता है, तो इन सब का मतलब देख लेना। ये सब प्रेसिडेंट की पावर्स हैं और उनको पार्डन करते हैं। तो पार्डन और एक्विट दोनों लग रहा है सेम है, ठीक है, पार्डन भी लग रहा है सेम है, एक्विट भी, लेकिन एक्विट में है कि उसको चार्ज वो गिल्टी नहीं पाया गया है, पार्डन में है वो गिल्टी पाया गया बट यही उसको जो है फॉरगिव कर दिया गया, फॉरगिवन,
ठीक है, ही वॉज फॉरगिवन बाय प्रेसिडेंट। डेथ सेंटेंस मिली तो प्रेसिडेंट कभी कभी उसको देख के, कोई वीमेन है या कुछ प्रेग्नेंट वीमेन है, ओल्ड एज है तो, और काफ़ी टाइम सज़ा काट चुका है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन हिम, पार्डन द पर्सन। थ्रिफ्टी मीन्स होता है एज ही, इकोनॉमिक सेंस में है जो सेविंग ज़्यादा करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो ज़्यादा खर्चा करता है। वन हु स्पेंड ए लॉट, उसको स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। और थ्रिफ्टी जो है वो इकोनॉमिक सेंस में है, इसका मतलब जो है स्पेंडिंग मनी केयरफुल्ली, इकोनॉमिक, ठीक है, पैसा केयरफुल्ली जो है स्पेंड करना। तो इसका क्या हो जाएगा, केयरफुल्ली का केयरलेस, ठीक है। केयरलेस मतलब होता है कि हु डजंट केयर ना, समवन हु डजंट केयर। इंस्टिंक्टिव है, नेचुरली, ठीक है। और सेंटिमेंटल है, हैविंग एक्सेस सेंटिमेंट, फीलिंग जिसके ज़्यादा हो, एक्सेस फीलिंग्स, पर्सन विथ एक्सेस फीलिंग्स इज सेड टू बी सेंटिमेंटल फीलिंग्स। यहाँ पे एक्स्ट्रावर्जेंट है जो समवन हु स्पेंड अ लॉट, बेस्ड फुल्ली स्पेंडिंग। क्या हो गया इसका, थ्रिफ्टी होता है कि कम खर्च करना, और यहाँ पे एक्स्ट्रावेजेंट जो है ज़्यादा खर्च करना। लैविश स्पेंडिंग, ठीक है, शानो शौकत पे जो लैविश वर्ड आ रहा है। अगर इसको ध्यान से वर्ड्स देखोगे तो ये ढेर सारे रिपीट हो रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड, ढेर सारा। अभी तो 8-10 एक्सरसाइज कर लोगे तो अपने आप जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डू नॉट गिव हिम ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज़ इमेच्योर। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर कंट्राडिक्ट आ रहा है ना, कंट्राडिक्ट हो रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल की बात कर रहा है, यहाँ मैच्योरिटी की बात कर रहा है, मैच्योरिटी, ठीक है। और यहाँ कह रहा है इमेच्योर मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, अभी उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस्ड। जुवेनाइल जो कितना बिलो 18 है, उनको जुबलाइन बोलते हैं, कि उनका अभी ज़्यादा दे मे बी फिजिकली ग्राउंड अप बट मेंटली दे आर स्टिल नॉट टू दैट लेवल। थॉटफुल का मतलब होता है सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल एक लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। कॉशियस मतलब समवन हुज विजिलेंट, ओके। कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल सेंस में आएगा। सीजन्ड मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, सीजन वेटरन, ठीक है। वेटरन वर्ड यूज होता है जो रिटायर्ड होके आते हैं, स्पेशली फ्रॉम आर्म फोर्सेस, ठीक है। सीजन वेटरन, सीजनड पॉलिटिशियन, ओके। समवन हु इज एक्सपर्ट,
ठीक है, तो आंसर इज इमेच्योर का क्या होगा? सीजन, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, ठीक है, उस काम में। I was prepared to show my hand provided he agreed to do the same. Show my hand मतलब कुछ है जो अभी तक लोगों को पता नहीं है ना। show my hand यहाँ पे idioms जो है इस्तेमाल किया है, तो क्या है? to disclose, disclose, reveal, reveal, ठीक है, तो वो करेगा, बट कह रहा है कि मैं अपना जो डिस्क्लोज करने वाला था, लेकिन प्रोवाइडेड ही एग्रीड टू डू द सेम। क्यों भी ऐसा? उसने किया फिर मैंने किया जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? टू कंसील माई प्लान, टू कंसील माई प्लान, टू कंसील, यहाँ पे क्या आ रहा है? डिस्क्लोज, प्लान डिस्क्लोज। शेक हैंड्स नहीं है, शेक हैंड फ्रेंड, फ्रेंडशिप, यील्ड, यील्ड नहीं होगा। टू सरेंडर, अगर यील्ड कहा जाए तो यहाँ पे सरेंडर करना होता है, सरेंडर करना भी होता है, सेंस में है। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यील्ड का, यील्ड वाज, यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप वाज abundance, टू प्रोड्यूस, ओके। तो यहाँ पे डिस्क्लोज करना, रिवील करना, ओपन, टू डिस्क्लोज, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्क्लोज का क्या होगा? कंसील, हाइड, टू हाइड माई प्लान। आंसर इज टू लूज माई ग्राउंड। टू लूज माई ग्राउंड क्या है? टू लूज माई ग्राउंड होता है कि जो एडवांटेज मिला है, ठीक है, जो जैसे फोर्सेस क्या होती हैं कि कोई चीज़ कैप्चर कर लिया, तो इंडिया लॉस्ट इस ग्राउंड that he gained during the 1965 war against Pakistan, and she has to return the territories occupied by the armed forces. लाहौर तक चले गए थे, तो वहाँ पे जो लूज ग्राउंड जो होता है, जो गेन किया है, गेन एडवांसेस, उसको रिटर्न करना ना, वापस करना। जो एडवांस किया है, जो एडवांसमेंट हुआ है, जो गेन हुआ है, उसको टू रिटर्न इट बैक, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कंसील, आंसर इज सी। अकबर द ग्रेट वॉज ए सैगेसियस रूरल। सैगेसियस होता है जो बहुत विजनरी हो। सेज, सेज का मतलब जानते ही होगे, साधु हैं, अगर यहाँ से गेस कर सकते हैं, ठीक है। विजनरी, विजनरी जो दूर का देख सके ना। विजडम, विजडम से रिलेटेड है, विजडम। प्रॉफिट, प्रॉफिटिक, प्रॉफिटिक, जैसे प्रॉफिट होते हैं मोहम्मद साहब या बाकी, तो उनके सेंस में कहा जाता है बहुत विजनरी होते हैं, फ्यूचर को देख के बता सकते हैं क्या चीज़ होने वाला है। तो सैगेसियस का क्या होगा? प्रॉफिटिक, विजडम, उसका होगा अनवाइज। एक तो वाइज आ रहा है यहाँ पे, विजडम आ रही है, तो इसका अनवाइज। रूड जो है, रूड होता है इम्पोलाइट, बैड मैनर, बैड मैनर, मैनर्ड पर्सन। कनिंग, अनकाइंड, क्रूअल ना, अनकाइंड, कनिंग फेलो, ठीक है। हॉटी, हॉटी मीन्स एरोगेंट, डोमिनेंट जो करे, डोमिनेंट और एरोगेंट, एरोगेंट,
Okay, selecting words. Each of the following sentence has a blank space, 4 words, and you have to most appropriate for the blank space. यहाँ पे क्या आएगा जो important है? She has been lying in bed for the last fortnight. I hope she will. अब ये सब फ्रेजल वर्ब्स है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टफ़ है, मतलब इडियम्स होता है, इडियम्स से ज़्यादा टफ़ है ये फ्रेजल वर्ब जो होती हैं, क्योंकि इसमें गेस करना बहुत टफ होता है। ठीक है, कम आउट मीन्स मेक पब्लिक, ठीक है, पब्लिक में आना, लाइट में आना। ठीक है, पुल आउट का जो सेंस होता है वो विथड्रॉ करना। ठीक है, विथड्रॉ करना। ट्रूप्स बेयर पुल आउट फ्रॉम द बैटल ग्राउंड आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज। ठीक है, पुल थ्रू होता है, पुल थ्रू मीन्स कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है उसमें सरवाइव करना। ठीक है, टू सरवाइव इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वहाँ से बाहर निकलना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, गो आउट मीन्स बाहर जाना, घूमना। ठीक है, एक पुलअप होता है, पुलअप का क्या मतलब होता है? उसको किसी को चाइड करना, क्रिटिसाइज करना या रिबूक करना। ठीक है, खिंचाई करना उसकी, पुलअप, पुल आउट। देखो सब सेंस वही है, पुल थ्रू लगता सब एक जैसा है, बट अगर इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फ्रेजल वर्ब के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब इडियम्स के जैसा ही है, लेकिन इडियम्स मोर जो है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, इसमें जो है ये अलग अलग सेंस आते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं। इडियम्स क्या है कि वो अलग ही लगता है, देखने में अलग लगता है, तो उसको ईजिली जो है ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हो। ये सारे एक जैसे लगते हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यही होती है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एमंग देम। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बीसेट के साथ ऑलवेज जो है बीथ आएगा। ठीक है, ऑलवेज आएगा। कुछ प्रीपोजिशन है जो आपको समझने होंगे इसको। ठीक है, बीसेट मीन्स जो होता है ये क्या है? सराउंड, फुल ऑफ, सराउंड। अब सराउंड जैसे आ गया, लेकिन सराउंडेड के साथ सराउंड अगर आएगा तो यहाँ पे बाई आएगा, सराउंडेड बाई। ठीक है, ठीक है, सराउंडेड बाई, कोई चीज़ उसको चारों तरफ से घेरा है, सराउंडेड बाई आएगा। तो ये किसके साथ क्या यूज़ होगा, ये आपको, या तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो न्यूज़पेपर वगैरह से, या बराबर मतलब उस चीज़ में, नहीं तो आप प्रीपोजिशन का जो सेटअप है कौन किसके साथ कनेक्ट होगा वो एक बार आपको देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, बाई, थ्रू ऑलमोस्ट सेम सेंस है। ठीक है, सिनोनिम है। थ्रू का मतलब होता है, अभी जैसे बताया, किसी सिचुएशन से, पुल थ्रू, सिचुएशन से बाहर आना ना। तो ट्रांस, एक क्रॉस, एक इंड से जाना, जंगल के किनारे घुसना और पूरा थ्रू आउट द जंगल जो है वहाँ से बचते हुए उस सिचुएशन से जो डिफ़िकल्टीज आएंगी उससे जो वर्ड यूज़ होगा पुल थ्रू होगा। बट अगर सिर्फ सिंपल जा रहे हो, एक जगह से जा रहे हो और दूसरे उससे कॉर्नर से बाहर निकल रहे हो जंगल के, तो वहाँ पे थ्रू होगा। ठीक है, ही रोम्ड थ्रू आउट द जंगल। ठीक है, तो ये सेंस होता है। बाई होता है किसी के उसमें द्वारा, सराउंडेड बाई,
और इसको क्या कर सकते हैं, ट्रबल्ड स्टड विथ, ऑर्नामेंट के सेंस में आता है, स्टड के साथ विथ आएगा, ये सब सेम ही मीनिंग होता है। फील्ड विथ, ठीक है, फील्ड विथ, बीसेट विथ, सराउंडेड बाई। तो ये चीज़ है। आंसर इज ओके। I feel less for those who are cruel to their children. Cruel to, देखो यहाँ पे आ रहा है, क्रूअल के साथ टू दे दिया इन्होंने, ठीक है, क्रूअल टू देयर चिल्ड्रन। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हाँ कहाँ पे क्या लग रहा है, ठीक है। आप स्किम रीडिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई फील फॉर दोज हु आर क्रूअल टू, क्रूअल के साथ में क्या फील होगा, जो क्रूअल है उनके साथ क्या होगा, सिंपैथी होगी, सिंपैथी नहीं होगी, उनके साथ कोई काइंडनेस नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है, काइंडनेस नहीं दिखाई जा सकती। कंटेम्प्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा। सो नो रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट, ठीक है, नो रिस्पेक्ट और इमोशन, किसी माफ़ी लायक नहीं है कोई उनके प्रति, जो है ये नहीं दिखाना है। एडमायरेशन होता है लाइक समवन, एडमायर करना। क्राइबिंग, क्राइबिंग होता है कि इंटेंस डिज़ायर किसी चीज़ के लिए। लॉन्गिंग, इंटेंस लॉन्गिंग, ओके। ड्राइव, इंटेंस ड्राइव, लॉन्गिंग, डिज़ायर, इस सेंस में होता है। तो अच्छा देखो, सिंपैथी, एडमिरेशन, क्राइविंग, ये तीनों तकरीबन सेम है। सिंपैथी, एडमिरेशन और ये तीनों सेम है, तो एक वर्ड बच रहा है, वो क्या होगा, कंटेम्प्ट, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, कोई उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। बोथ द पार्टीज वेयर कीन टू हैव एन इनवायबल, इनवायबल मतलब डिज़ायरेबल, हाईली डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल। इनमिकल, इनमिकल का मतलब होता है इनमी से बना हुआ है, इनमिकल, तो यहाँ पे हॉस्टाइल, हॉस्टाइल। वर्दी, सबको पता है, वैलिड। एमिकेबल होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, और उसमें एमी, एमी शब्द जो है, एमी शब्द ये लैटिन होता है, इसका मतलब होता है लव। अच्छा, इसके पहले एमोर बताए थे हम एक जगह, एमोर इसका मतलब होता है लवर, ठीक है। अब वर्ड्स ऐसे बनते हैं, एमिकेबल, एमोर, उनमें क्या था वर्ड वो, इना, इनामोर्ड ना, तो एडवर्टाइज वगैरह में भी देखते हुए वर्ड्स आते हैं, एमी, एमोर, इनामोर, इस टाइप से। जो क्या था उसमें, इनामोर का क्या था, अभी तो हमने किया था पीछे, इट वाज फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, तो इस टाइप से जो है ये फॉर्म होता है। तो राइट वर्ड इज एमिकेबल, फ्रेंडली। बोथ पार्टीज वेर कीन टू हैव ए फ्रेंडली सेटलमेंट, एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिज़ायरेबल नहीं है, डिज़ायरेबल ठीक लग रहा है, इनेबल, बट ये जो है आपस में म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये इनवायबल जो है इकोनॉमिक सेंस में आ जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे म्यूचुअल जो क्या है, नेचर या फीलिंग से जो रिलेटेड है, ठीक है, तो इकोनॉमिक सेंस में आएगा। तो इकोनॉमिक सेंस का यहाँ कोई नहीं है, कीन थे वो लोग, चाहते थे कि फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाए, एमकेबल सेटलमेंट हो जाए, ओके। आई हैव कम टू नो दैट द टू ब्रदर्स हैव, अब देखो यहाँ पे सब एक जैसे लग रहे हैं, फॉलन थ्रू, फॉलन आउट, फॉलन फॉर, फॉलन शॉर्ट,
तो ये बड़ा मुश्किल कर देता है, टफ होता है और यहीं पे ट्रैप होता है आदमी का। अगर नहीं है आप बहुत क्लियर तो छोड़ दो, ज़्यादा ठीक है। ठीक है, 1/3 मार्क तो बच जाएगा, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/3 बच जाएगी। तो टफ होता है, ठीक है। फॉलन थ्रू होता है इसका टू फेल। फॉलन का सेंस ही होता है डिक्लाइन करना, फॉल, डिक्लाइन, डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उसमें किस सेंस में अलग अलग है वो चीज़ देखने वाली बात है। फॉलन आउट जहाँ पे कोई, टू फॉल, टू फेल, टू हैपन, हुआ नहीं, हैपन। फॉलन आउट होता है क्वेरल, क्वेरल, और ठीक है, टू कट ऑफ रिलेशन, झगड़ा करने के बाद जो फॉल आउट होता है उसका रिजल्ट, ठीक है। टू कट ऑफ रिलेशन, संबंध तोड़ लेना, ब्रेक ऑफ। फॉलन फॉर मीन्स होता है गिरना, गिर जाना ना, फिजिकल सेंस में। और या फिर टू फॉलन आउट होता है, फॉलन फॉर टू commit an immoral act which is not legally permissible। फॉलन आउट होता है डिक्लाइन इन वैल्यू, किसी वैल्यू में डिक्लाइन होना। फॉलन सब में है, या ये यहाँ पे जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये वैल्यू में जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन इन वैल्यू, ओके, डिक्लाइन टू ए लोअर पोजिशन। सो क्या है, आई हैव कम टू नो दैट द टू ब्रदर्स है फॉलन आउट, उनका आपस में दे quarreled and cut off their relation, ब्रेक हो गया उसमें। Everybody finds his own work dash, whereas he feels that others have delightful jobs। That others have, everybody finds his own work, whereas आ गया तो इसका मतलब कुछ जो आगे आने वाला है वो अपोजिट सेंस में होगा, डिलाइटफुल। तो डिलाइटफुल का अगर अपोजिट आपको पता है, ये कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। whereas आ गया कहीं, although आ गया, कंट्राडिक्टरी होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पहले वाला फ्रेज है और सेकंड वाला, तो whereas के बाद वाला, तो इसमें जो आ रहा है एवरीबॉडी फाइंड्स हिज ओन वर्क क्या है, और whereas he feels that others have a delightful job, दूसरों को लगता है कि दूसरों का जॉब जो है अच्छा है, मेरा जॉब जो है गड़बड़ है। तो डिलाइटफुल का अगर अपोजिट पता हो तो उसमें चल जाएगा, डिलाइटफुल, फैबुलस, अनप्रॉफिटेबल, ये इकोनॉमिक सेंस में है, अनप्रॉफिटेबल इकोनॉमिक सेंस में है। डिलाइटफुल यहाँ नेचर से है, तो नेचर से रिलेटेड क्या होगा, टेडियस, टेडियस मीन्स टायरसम, ठीक है, टायरसम, डल, बोरिंग, कुछ भी कर सकते हैं ना। फैबुलस होता है वंडरफुल, वंडरफुल जो अच्छा लगे, पॉजिटिव सेंस में है, तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अनप्रॉफिटेबल इकोनॉमिक सेंस में है इसलिए नहीं होगा। इनडिसेंट है, इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट ये बिहेवियर के सेंस में आएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ जॉब जो है वो एक ही चीज़ दिखा रही, टेडियस।
ठीक है, ये बिहेवियर सेंस में आ जाएगा। इनअप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ऑब्सीन, वल्गर, कुछ भी कर सकते हैं इसको, जो इनडिसेंट हो, समथिंग विच इज़ नॉट डिसेंट। ठीक है, तो ये बिहेवियर और अपीयरेंस के सेंस में आ जाएगा। बिहेवियर या अपीयरेंस, ये जो है नेचर ऑफ जॉब कैसा है, डिलाइटफुल है, मज़ा आ रहा है, इनर्जेटिक है, या फिर बोरिंग है, टायरसम है। ओके, स्लगिस यूज़ करते हैं वर्ड। तो आंसर इज ए, टेडियस। टेडियस जो है उसका राइट वर्ड है। एवरीबॉडी फाइंड, सबको अपना काम जो है टेडियस लगता है, टायरसम, बोरिंग, डल लगता है, जबकि वो फील करता है कि अदर, दूसरों का जॉब जो है अच्छा है। एवरीबॉडी के लिए आया है प्रोनाउन ये, ही। किसके लिए ही आया है? एवरीबॉडी के लिए, सब किसी को लगता है। उसका सेंस यहाँ पे है कि एवरीवन फील्स, कि दूसरों का जॉब अच्छा है, मेरा जॉब खराब है, ये सेंस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल, द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल डैश ऑफ द ड्राइवर। तो कुछ किया है, एक्सीडेंट हो गया है, टुक प्लेस, एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट क्यों होगा? ड्राइवर है, चला रहा है, तो उस पर क्यों होगा? नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, नेग्लेक्ट किया उसने, ही वॉज नॉट अलर्ट, तो नेग्लिजेंस किया, तो आंसर इज सी। बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस क्या होगा? डिस्चार्जिंग ड्यूटीज़, वंस ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटी करना। डिसरिगार्ड होगा, डिसरिगार्ड करना मतलब पेइंग नो अटेंशन, पेइंग नो अटेंशन, कोई मतलब नहीं, नो रिगार्ड, नो रिगार्ड, डिसरिगार्ड, पेइंग नो अटेंशन। ओके, श्रग ऑफ, श्रग, SHRUG, श्रग ऑफ। कैजुअल, ये सब डिसरिगार्ड का सिनोनिम है। ठीक है, तो नेग्लिजेंस हो गया, किसी आदमी को कोई ड्यूटी दिया गया है, जैसे उसका ड्राइवर का था कि टू ड्राइव द व्हीकल, बट ही डिड नॉट टू केयर, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किया, एंड ही नेग्लेक्टेड, he was negligence towards his duties, and due to that accident happened. स्लैकनेस होता है, नेग्लिजेंस मतलब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपका ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे ड्यूटी है, आप उसको करोगे और आप नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे नेग्लिजेंस आ जाएगा। स्लैकनेस है स्लगिस, जो स्लगिस हो गया, लैक ऑफ एनर्जी, वीक, लैक ऑफ एनर्जी। ओके, ये हो गया। द बिलीफ इन दी डैश ऑफ वैक्सीनेशन इज गेनिंग ग्राउंड। द बिलीफ इन, क्या होता था अभी कोरोना का जैसे हम लोगों का हुआ था, तो कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा था ना, देयर वेयर मैनी पीपल, कुछ तो प्रोपेगेंडा कर दिया कि नहीं, क्या है इसमें। ठीक है, तरह तरह के जो है र्यूमर्स फैलाए गए, तो पीपल वेयर नॉट श्योर कि हाँ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, वायरस और दूसरा वायरस डाल रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, उसका एंटीजन डालते हैं ना, जो एंटीजन डालते हैं, एंटीजन क्या है? एंटीजन, एंटी बॉडी, बायोलॉजी में पढ़ोगे उसको देख लेना, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। तो डेड या हाफ डेड जो है एंटीजन डालते हैं बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के फॉर्म में, तो उससे जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बिलीफ इन इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीन, ठीक है, तो सीधे सीधे वो जो वैक्सीनेशन आ गया तो वहाँ पे इम्यूनिटी आएगी। ठीक है, इम्यूनिटी आएगी, वैक्सीनेशन के लिए दिया जाता है बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, मार्क्ड बाय प्रोटेक्शन,
मार्क्ड बाय प्रोटेक्शन। इम्यून सिस्टम किसका स्ट्रांग है, कितना। प्रिवेलेंस है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड हर जगह पाया जाना। इफिकेसी, इफिकेसी द पावर टू प्रोड्यूस इफेक्ट, द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कि हाँ वो वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी। पावर टू प्रोड्यूस इफेक्ट, इफेक्टिवनेस, ठीक है। वर्केबिलिटी, फिजिबल है कि नहीं है, कोई प्लान वर्केबल है कि नहीं है। फिजिबिलिटी या फिर प्रैक्टिकेबिलिटी, इसकी प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव है, कितनी इफिकेसी है उसकी वैक्सीन की, तो क्या आएगा इधर, राइट वर्ड इज इफिकेसी, इफेक्टिवनेस। इम्यूनिटी, वैक्सीन की अपनी इम्यूनिटी नहीं होती है, इम्यूनिटी किसकी होती है, बॉडी की, आदमी के अंदर जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी होती है, ठीक है। वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाती है और मोर इम्यून करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इफेक्टिव, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, बिलीफ उसकी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस में कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा, ठीक है। इफिकेसी, इन दी इफिकेसी, इफिकेसी उसका वैक्सीन कितनी प्रभावशाली होगी, तो उस पर जो है जो बिलीव किए, दैट बिलीफ इज गेनिंग ग्राउंड। लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ये वैक्सीन अच्छी है एंड इट विल क्योर दी वायरस, ठीक है। इट विल क्योर फ्रॉम द डिसीज, क्योर द डिसीज, वर्क अगेंस्ट वायरस अटैक। आवर न्यू लीडर इज ए डैश यंग मैन। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, यंग मैन आ गया, एडजेक्टिव आएगा, क्या खूबी है उनकी। एंड विल टेक अस फॉरवर्ड, विल टेक अस फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाएंगे, तो उनके टेक अस फॉरवर्ड कौन ले जाता है, इट मीन्स कुछ पॉजिटिव क्वालिटी होगी उनके ना, पॉजिटिव क्वालिटी आगे ले जाने के लिए ना, तभी तो लीडर जो है आगे ले जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, हॉटी मतलब डोमिनेंट, सेल्फ असर्टिव, डोमिनेंट, एरोगेंट, ये ठीक बात नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए ना, कोई लीडर डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एरोगेंट, सेल्फ असर्टिव, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी लीडर में। यह है इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, अल्कोहल ड्रग्स या बिहेव में भी बोल सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। टॉक्सिक, फिल्ड विथ टॉक्सिक, इंटॉक्सिकेटेड, अल्कोहल ड्रग्स जो लेता है। फैंसीफुल, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी वो अपनी दुनिया में रहता है, फैंसीफुल। विमिसिकल एक वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, विमिसिकल, ठीक है। ऑर्नामेंटल, ऊपर ऊपर से दिखावा करना, ऑर्नामेंटल, ठीक है। डायनामिक, यहाँ पे क्या है, इज ए डायनामिक यंग, डायनामिक यंग मैन ना। बोल्ड, करेजियस, विजनरी, इनर्जेटिक, लीडर मस्ट बी इनर्जेटिक, ठीक है। या कमांडर्स इन आवर फोर्सेस मस्ट बी इनर्जेटिक, उनकी आवाज़ देखो, उनकी स्पीच देखो, बोल्ड वॉइस, ठीक है, करेज शो करते हैं। लीड फ्रॉम फ्रंट, डायनामिक, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, ओके। सो आंसर इज डी। दे फाउंड ए वर्ड ऑफ, they found a word of dash between what he said and what he did, तो मतलब कुछ a word of कहना कुछ और करना कुछ ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
वॉक द टॉक नहीं हो रहा है, वॉक द टॉक, वॉक द टॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, चॉस, कैओस होता है, कैओस मीन्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन, ज़्यादा कंफ्यूज था, मेस, ठीक है। बिटरनेस, ठीक है, सबको पता है, नॉट फ्रेंडली। डिफरेंस, ए वर्ड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस है उसके कहने में। होप जो है पॉजिटिव है, जो कह रहा है वो डिफरेंस बिटवीन किस में, जो कह रहा है और जो कर रहा है, समथिंग ही सेड एंड समथिंग ही डिड, तो देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस, ए वर्ड ऑफ डिफरेंस, ए वर्ड ऑफ डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। होप जो है पॉजिटिव हो गया तो ये होगा नहीं, नहीं होगा ये, ओके। चलो नेक्स्ट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, और एक होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस टू मेक पैराग्राफ, इन ए पैराग्राफ, जंबल रहता है। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है और उसके वर्ड्स जो है जंबल किए हैं, एंड भी नीड टू अरेंज दैट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। PQRS दिया हुआ है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट, अंडरलाइन पार्ट, ये फर्स्ट रहेगा हमेशा, ओके। और अब इसमें सीक्वेंस लगाना है अंडरलाइन पार्ट को। सो द स्टेटमेंट, देयरफॉर, देयरफॉर आ गया, मतलब ये बाद में आएगा, किसी का रिजल्ट है ये, ठीक है, रिजल्ट है तो रिजल्ट बाद में आएगा। विल बी मेड जस्ट वंस व्हाट द स्पीकर हैज सेड in order to understand, will be made just once। अच्छा, स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर विल बी मेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी, बाकी जगहों पे कुछ नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो विल बी मेड ये फर्स्ट होगा, यहीं से अगर समझ गए कि आपका यस स्टार्टिंग है, तो विल बी मेड जस्ट वंस, एक ही बार होगा, स्टेटमेंट जो है वो ओनली वन टाइम बताया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, नहीं तो रिजल्ट उसका क्या होगा, देयरफॉर, इसलिए, सो यू मस्ट लिसन केयरफुल्ली, क्या, केयरफुल्ली व्हाट, यहाँ पे व्हाट आएगा, क्या लिसन करो, व्हाट द स्पीकर हैज सेड, केयरफुल्ली, व्हाट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कैसे होगा ये, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, ठीक है, एस फर्स्ट आएगा, देयरफॉर एक ही बार होगा, बार बार नहीं दिया जाएगा, इसलिए देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुल्ली, केयरफुल्ली, व्हाई, यहाँ पे व्हाई आएगा, व्हाई से करेंगे तो व्हाई से फिर क्या हो जाएगा, व्हाई, और व्हाई से होगा ये इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्यों केयरफुल्ली लिसन करने, क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड व्हाट, यहाँ पे फिर क्यों आ जाएगा, व्हाट, ये आपका आंसर मिलेगा इससे, ठीक है। सो देख लो इसमें, अच्छा यस के बाद पी आएगा, ठीक है, यस पी आएगा, तो अगर हम देखें तो एस पी से दो ऑप्शन आ रहा है, ए और डी, ए और डी आ रहा है, तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि दो तो हमारा फिक्स हो गया कि नहीं एस और पी आएगा, क्योंकि क्लियर है बिल्कुल, देयरफॉर ओनली वंस, मेड जस्ट वंस, जस्ट कर दिया वंस, इसलिए आपको यू मस्ट लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनना चाहिए, एक ही बार, जस्ट वंस स्टेटमेंट विल बी मेड, सो देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुल्ली। इसके बाद व्हाई, क्यों व्हाई लिसन केयरफुल्ली,
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि व्हाट द स्पीकर हैज सेड। तो SPRQ, ठीक है। अगर इसको हम देखें, यहाँ पे कर दें व्हाट पहले ले आए, और द स्पीकर हैज सेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पे हम वी कैन नॉट एंड द सेंटेंस, वी कैन नॉट एंड द सेंटेंस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या अंडरस्टैंड करना है, तो ये आएगा व्हाट द स्पीकर हैज सेड, तो यहाँ पे एंड होगा। और आप कॉन्फिडेंट हैं कि क्यू से जो है ख़त्म होगा, क्यू से ख़त्म होगा और SP से शुरू होगा ना, द सेंटेंस विल एंड विथ क्यू। तो क्यू के साथ और SP के शुरू होने के साथ में एक ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़। और वैसे भी अगर मैच कर लेंगे तो अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली ये लास्ट नहीं होगा, तो क्यू लास्ट होगा। और S से स्टार्ट हो रहा है, तो S से स्टार्ट और Q पे लास्ट, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ओके। फास्ट करो यार, टाइम लग रहा है ज़्यादा। द स्मॉल बॉय हु, स्मॉल बॉय हु, अब हर जगह देखो कितना, ब्रोक हिज लेग, फेल डाउन एंड क्लाइम दी वॉल। तो ब्रोक हिज लेग, ब्रोक हिज लेग, अच्छा इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे वर्ब दे रहा है, यहाँ पे वर्ब दे रहा है, यहाँ पे वर्ब दे रहा है, सब्जेक्ट यही है, कौन है, बॉय। तो ये तीनों वर्ब आ गया तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम देखेंगे ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में क्या होगा मीन्स पहले क्या होगा, तो पहले बॉय क्लाइम करेगा, पहले चढ़ेगा, फिर वहाँ से गिरेगा, और गिरने पे क्या होगा, he will his legs will be broken, ठीक है, तब टूटेगा उसके बाद। तो पहला क्या होगा हमारा, S, ओके। क्लाइम द वॉल, हु क्लाइम द वॉल, who climbed the wall, fell down and broke his leg। तो S से स्टार्ट हो रहा है, पहले क्लाइम करेगा ना वॉल को क्लाइम करेगा, देन सेकंड में सबसे पहला एक्शन ये होगा, सेकंड एक्शन गिरने का होगा, और आफ्टर गिरने के बाद जो है थर्ड होगा, ये लास्ट एक्शन होगा, उसकी टांग टूट गई, ठीक है। चढ़ा, क्लाइम किया, फेल डाउन हुआ, गिरा, तो S के बाद Q, वो क्लाइम दी वॉल, क्लाइम दी वॉल देखो यहाँ पे एक कॉमा टाइप में है, क्लाइम दी वॉल, फेल डाउन, फेल डाउन, SQ एंड R, और फिर लास्ट में ब्रोक हिज लेग, P, ठीक है, SQRP। आंसर 32। देखो बताने में टाइम लग रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग सो दैट जो है, तो इसका वो ऑप्शन यही होगा, क्लाइम करना, पहले क्लाइम करना, देन फेल होना, फॉल होना, और देन ब्रेक होना, ठीक है, ये सीक्वेंस में आएगा। एंड हमेशा जो है उसके पहले आएगा, लास्ट वाले के, ठीक है। अब यहाँ देखो, द बॉय, द स्मॉल बॉय हु क्लाइम द वॉल, फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, ओके। तो ये सिंपल, अगर अरेंज कर पाओगे तो आपको पता है कि हाँ ये सबको पता होता है जनरली, तो सिंपल सा था ये। लेकिन अगर वर्ब उसमें फंसते तो जो है दिक्कत हो जाती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर which is based on might hit the market next year, a newly developed air cooler system. According to an engineer, might a newly developed system which is based on, ये देखो इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, ए न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम,
ठीक है। अब उस सिस्टम के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सिस्टम को, विच इज बेस्ड ऑन, सिस्टम किस पे है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपली रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम क्या है, दैट एम्प्लॉयड इन कन्वेंशनल रूम कूलर्स माइट हिट द मार्केट नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या आएगा, क्यू आएगा, और क्यू अगर आप बिल्कुल कंफर्म हो, इफ़ यू आर वेरी कंफर्म, देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी। अब वहाँ से उसको आप मैच कर सकते हो। इसके बारे में मैंने बताया था कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, किस पे बेस्ड है, रेडिकली डिफरेंट, जो अभी तक कन्वेंशनल मतलब ओल्ड सिस्टम जो चला आ रहा है, ठीक है, ओल्ड पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, इससे रेडिकली डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, फंडामेंटली मतलब टोटल चेंज है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दैट एम्प्लॉय, अभी तक जो एम्प्लॉय किया गया था कन्वेंशनल रूम कूलर्स के लिए, उससे टोटली इसका प्रिंसिपल डिफरेंट है। तो जो नया वाला है वो मार्केट हिट करेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्यू से स्टार्ट है, तो क्यू, उसके बाद फर्दर डिस्क्राइब किया एस, किससे डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम दैट, देन आर, एंड लास्ट पी, यूएसआरपी आंसर। अगर सिर्फ एस और पी को, एस और आर को देख लें कि एक साथ आएगा, डिफरेंट फ्रॉम किससे है, डिफरेंट फ्रॉम जो अभी तक ओल्ड पैटर्न का कन्वेंशनल जो हम लोग रूम कूलर्स हैं उससे डिफरेंट है, जो नया सिस्टम आया है, एडवांस उसमें टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। तो एस आर एक साथ है, तो एस आर कहाँ कहाँ है एक साथ, इसमें एक साथ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एस आर एक साथ ही है। ये डिफरेंट फ्रॉम सिर्फ इसी से तो आपका हो गया, या फिर बहुत पॉजिटिव हो कि क्यू फर्स्ट है तो वहाँ से हो जाएगा, कई तरह से हो सकता है। द क्लर्क in the safe which should have locked up, अब क्या बता रहा है कि which should have, जो कि करना चाहिए था और किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क लेफ्ट द मनी, क्लर्क आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो इमीडिएट वर्ब आएगा, तो वर्ब कहाँ कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट आएगा, तो ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो क्यू से दो ऑप्शन हैं, कौन कौन से हैं, बी और डी। ठीक है, लेफ्ट द मनी कहाँ पे, कहाँ पे, वेयर, ऑन द डेस्क, तो क्यू पी एक साथ आ रहा है, क्यू पी एक साथ है कहीं, आंसर इज ये देखो डी, क्यू पी एक साथ आ रहे हैं, कहाँ पे, वेयर, प्लेस कहाँ पे रखा, छोड़ा यहाँ। अब इसके बाद जो कि करना चाहिए था उसको, विच ही शुड हैव लॉक्ड अप इन द सेफ, सेफ के अंदर लॉक करना चाहिए था, बट ही लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क। ठीक है, लॉक्ड अप कहाँ, लॉक्ड अप यहाँ पे भी वेयर आ रहा है, उसको लॉक करना चाहिए था सेफ के अंदर, अलमीरा में, ठीक है, वॉल्ट में, बट उसने छोड़ दिया। द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क विच ही शुड हैव, तो ये बाद में आएगा, शुड हैव उसको करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। लॉक्ड अप कहाँ पे, आर, तो अगर आर लास्ट में है, अगर ये पॉजिटिव हो, लेफ्ट द मनी इन सेफ नहीं होगा, तो पहली बात छोड़ना वहाँ पे होगा, उसको लॉक करना, लॉक्ड अप, सेफ के लिए लॉक्ड अप होता है, ओके, लेफ्ट करना मेज के ऊपर छोड़ के गया। तो ये देखो, चाहे क्यू देख लो फर्स्ट आएगा या आर देख लो लास्ट आएगा, तो आर एक ऑप्शन है, तो तीन तरह से कर सकते हैं, आर लास्ट में है, ठीक है, और क्यू पी एक साथ है, क्यू पी एक साथ, और एस आर एक साथ, तो कई तरह से कर सकते हो इसको, सिंपल सा था। हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड, हार्डली, हार्डली हैड ये आता है कभी, हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन when the people waved and cheered who had come to receive from the lounge. Hardly had my brother descended from the plane
ये एक हो गया, एक हो गया। जैसे ही वो उतरा, उतरा ही था, उतरा ही था, हार्डली ही हैड डिसेंडेड, हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड, उतरा ही था उसी समय, उतरा ही था उसी समय चेयर किया। ये जो है पास्ट, सिंपल पास्ट में लिया हुआ है, ठीक है। हु हैड कम टू रिसीव हिम, व्हेन द पीपुल, अब सेकंड ये हो गया, एक सेंटेंस हो गया, उतरा ही था तभी जो है, व्हेन द पीपुल, पीपुल क्या था, हु हैड कम टू रिसीव हिम, पी पी आर, ओके, पी आर, कौन आया था उसको रिसीव करने, जो लोग आए थे ना, पी आर कौन, पीपुल, पीपुल के बारे में उसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो उसको रिसीव करने आए थे वो लोग, ओके। बेव्ड एंड चीर्ड, तो क्या करेंगे वो, अगर इसको देख लें तो पीपुल सब्जेक्ट आ गया, तो क्या करेंगे वो, बेव्ड एंड चीर्ड, वेव्ड एंड चीर्ड, कहाँ से, फ्रॉम दी लॉन्ज, वेयर, कहाँ से, कहाँ थे, उनकी पोजीशन बता रहा है, पोजीशन लॉन्ज से। तो क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है, कौन लोग थे, लोगों के बारे में बता रहा है ना, टेलिंग अबाउट पीपुल हु हैड कम टू रिसीव हिम। उन्होंने क्या किया, हाथ हिलाया, चेयर किया उसको, क्यों, एंड कहाँ से, पोजीशन किस जगह से, फ्रॉम द लॉन्ज, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस नहीं है कोई, पी आर क्यू एस कोई नहीं है, फिर तो क्या होगा इसमें, ये तो ठीक है, पी हु, व्हेन द पीपुल हु हैड कम टू रिसीव हिम, ठीक है यहाँ तक। अब एस और क्यू में होगा, पी आर व्हेन द पीपुल फ्रॉम द लॉन्ज, अगर इसको हम ब्रैकेट में कर दें, मतलब ये कर दें, व्हेन पीपुल फ्रॉम द लॉन्ज बेव्ड एंड चील्ड, ठीक है, बेब hardly had my brother when the people behaved and cheered who had come to receive him। पी आर एक साथ है, पी आर एक साथ है, तो क्या है इसमें, पी आर एक साथ है, तो एक साथ है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इसको सेट कर लो। हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन व्हेन पीपल हु हैड कम टू रिसीव हिम फ्रॉम द लॉन्ज वेव्ड एंड चीयर्ड, ये थोड़ा बैठ नहीं रहा है, बट पी आर तो कन्फर्म है एक साथ होगा, तो पी आर के साथ जो मोस्ट सुटेबल है वो यही ऑप्शन होगा, हालांकि ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसके बाद आना चाहिए बेव्ड एंड चीयर्ड, कहाँ से, फ्रॉम द लॉन्ज, बट ठीक है ऑप्शन नहीं दिए हैं तो यही हो, बट पी आर तो एक साथ आएगा क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है उसको, ठीक है। इन्होंने पोजीशन पहले दे दिया है, फ्रॉम द लॉन्ज, पीपल फ्रॉम द लॉन्ज बेव्ड एंड चीयर्ड, ठीक है वो भी ठीक है, उसको सिंगल ऑप्शन है, पी आर डेफिनेटली साथ में रहेगा, तो ऑप्शन इज डी। दी से, अब ऐसे कैसा है, ऐसे कैसा है, तो क्या आएगा, इज ए, सब्जेक्ट कैसा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, एक्से को डिफाइन कर रहा है, लिटरेरी फॉर्म, फॉर्म is a literary form which is not easy to define, ऐसे के बारे में बता रहा है, इज ए लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, कैसा है ऐसे, नॉट इजी टू डिफाइन, लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस, इजी टू डिफाइन मतलब ह्यूमन फेस से कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है,
यहाँ कंपेयर कर रहा है और यहाँ फिर बता रहा है लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस बिकॉज इट्स वेराइटी इज इनफाइनाइट। ह्यूमन फेस तो एक ही जैसा है, ठीक है, तो इसकी इतनी ज़्यादा वेराइटी है इसलिए इट इज़ नॉट इजी टू डिफाइन लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस। ठीक है, ह्यूमन फेस को आप डिफाइन कर सकते हो, बट एक एस्से को जो है, जो कि लिटरेरी फॉर्म है, एक्सप्लेन किया है, विच इज़ नॉट इजी टू डिफाइन लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस को डिफाइन कर सकते हो। मतलब ये कह रहा है कि ह्यूमन फेस इजी है, इजीली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन लिटरेरी एस्से जो है, जो लिटरेरी फॉर्म है, उसको इजी डिफाइन करना इजी नहीं है। बिकॉज इसमें क्यों बोल रहा है? बिकॉज रीजन बता रहा है। वाई क्यों रीजन बता रहा है? बिकॉज इट्स वेराइटीज इनफाइनाइट। सो आंसर इज क्या होगा? लिटरेरी फॉर्म आर सबसे पहले आएगा, आर दो में है, सी एंड डी। आर लिटरेरी फॉर्म विच इज, आर के बाद एस डेफिनेट आएगा, तो आर के बाद एस दो में फिर आ रहा है, अब इन दोनों के बीच में है, तो ये कंपेयर कर रहा है। नॉट इजी टू डिफाइन लाइक किससे कंपेयर कर रहा है? तो पी आएगा, आर एस पी, और लास्ट में क्यू। लास्ट में रीजन बता रहा है कि क्यों ऐसा नॉट इजी, तो आर एस पी क्यू। आंसर इज विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, आर एस पी क्यू। The essay is a literary form which is not easy to define. यहाँ पे confusion हो रहा है इसमें। The essay is a literary form which is not easy to define. RS एक साथ आ गया, ठीक है। Not easy to define, I mean दो चीज़ है, क्यू पी पी क्यू, रीजन पहले आएगा या फिर उससे कंपेयर पहले आएगा। नॉट इजी टू डिफाइन बिकॉज, अगर हम यहाँ ले लें तो क्यों रीजन इससे लगा दें? बिकॉज इट्स वेराइटी इज इनफाइनाइट लाइक दैट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है। अगर आर एस पी क्यू कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंस बता रहा है। और आर एस क्यू पी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी हो जाएगा, सिमिलरिटी। ठीक है, तो अगर सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आर एस क्यू पी सही होगा, और आर एस पी क्यू अगर करेंगे तो आर एस पी क्यू अगर डिफरेंस करेंगे, लेकिन ह्यूमन फेस भी तो ढेर सारा है ना, ह्यूमन फेस भी कितने सारे हैं, तो सब अलग अलग हैं, बिलियंस ऑफ लोग हैं, तो यहाँ पे सिमिलर जो चीज़ आएगा। नॉट इजी, जैसे ह्यूमन फेस को डिफाइन करना इजी नहीं है, सबका वेराइटी है, वेराइटी है, ठीक है। वेराइटी ह्यूमन फेस का भी है, वेराइटी ह्यूमन फेस का भी है, फेस का भी है, और एस्से का भी है, ठीक है। तो ये चीज़ सिमिलरिटी कह रही है, इसलिए आंसर जो है हमारा ये नहीं होगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत टफ था ये कंपेयर करना, बहुत टफ था। ह्यूमन फेस भी वेरियस है, वेराइटी है, डाइवर्सिटी है, ढेर सारा है, और इससे भी बता रहा है कि बिकॉज ऑफ इट्स वेराइटी नॉट इजी टू डिफाइन। दोनों को बोथ कांट बी डिफाइंड इजली बिकॉज ऑफ वेराइटी इन नेचर, ठीक है। चलो, टफ था ये, इट वॉज टफ, बट ठीक है। अगर दो में से आप ये दो तो ख़त्म ही हो गए ना, तो 50-50 चांस ले सकते हो, 50-50, ठीक है। अगर इसको भी कर रहे हो तो ठीक है, बट अब यहाँ पे और डेप्थ में जाओगे तो ये सिमिलरिटी आएगी कि दोनों को सिमिलर बोल रहा है। ह्यूमन फेस को भी नहीं डिफाइन किया जा सकता आसानी से, एंड सेम इज विथ ऐसे। द एग्जीबिशन कमिटी अट्रैक्टिव एंड यूजफुल टू मेक एग्जीबिशन मेकिंग एफोर्ट, क्या क्या बोल रहा है? हैज़ बीन the exhibition committee attractive and useful to make exhibition making efforts has been। एग्जीबिशन कमेटी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे मेन वर्ब आना चाहिए, तो एस आर मेन वर्ब आ गया, हैज़ बीन मेकिंग एफोर्ट्स टू
किस लिए? टू मेक ना, व्हाट, टू मेक एग्जीबिशन या व्हाई, टू मेक एग्जीबिशन हाउ, कैसे एग्जीबिशन कैसे दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर था इसका। देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और कहीं है नहीं, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। अब मेकिंग इफोर्ट्स किस लिए मेकिंग इफोर्ट कर रहे हैं, पर्पस क्या है, पर्पस एम क्या है यहाँ पे, टू मेक एग्जीबिशन मोर अट्रैक्टिव, कैसा कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। तो पी लास्ट में है, पी दो ऑप्शन है, इससे कर सकते हो। एस से स्टार्ट होगा तो एस से दो ऑप्शन है, एस फर्स्ट आएगा और पी लास्ट आएगा, तो इससे कितना है, एक ही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी। या फिर एस आर एक साथ आएंगे तो इसको मैच कर सकते हो, अगर एस आर एक साथ आएगा तो कितने में है, एक में ही है एस। तो कई ढंग से कर सकते हो आप, ठीक है। एस आर एक साथ आ गया भाई, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो मेन वर्ब आएगा इसके बाद में, मेन वर्ब मेकिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इजी था ये। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है इसमें। यू सी इफ द गिवन ऑप्शंस ए बी सी, if they can improve the underline part, ठीक है। if they can improve the sentence, if they can replace the underline part, so that the sentence can be improved. My old teacher gave me many poor students money. My old teacher gave me, my old teacher gave money, many poor students money, in spite of he was poor. In spite of, in spite of का क्या मतलब होता है, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज का सेंस में आ रहा है ना, होने के बाद भी या होने की वजह से, तो रीज़न तो नहीं है यहाँ पे। पुअर, बिकॉज ही वॉज पुअर, तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, रीज़न नहीं है। तो इसमें क्या होगा, होने के बावजूद भी, होने के बावजूद, इवन दो, इवन दो, ठीक है, होने के बाद भी, होने के बाद भी, इवन दो ही वॉज पुअर, यद्यपि वह पुअर था फिर भी उसने दिया, इवन दो। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ रीजन बता रहा है कि वो पुअर था इसलिए दिया, पुअर था इसलिए नहीं दिया, वो पुअर होने के बाद भी दिया, होने की वजह से। गरीब होने की वजह से कौन पैसा देता है, कोई नहीं देता भाई, धनी होने की वजह से दे सकता है, बट होने के बाद भी दिया उसने, ठीक है। इवन दो, एज इफ, एज इफ मतलब यहाँ पे नो सर्टेनिटी है, नो सर्टेनिटी, हाउएवर अपोजिट है इसका, हाउएवर अपोजिट उसमें आता है कि, ठीक है, अपोजिट सेंस में आता है, हालांकि, हालांकि वो नहीं चाह रहा था फिर भी हालांकि इसमें दिया। तो इवन दो, होने के बाद भी, पुअर होने के बाद भी, गिव मैनी स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स मनी, ठीक है। ढेर सारे स्टूडेंट टीचर्स आज भी हैं जो हेल्प करते हैं, बट कुछ लोग और भी हैं जो चाहते हैं कि गरीब से भी, ओके। सो यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली इफ यू वांट टू बी, यू शुड टू यू शुड रीड, ठीक है। तो अगर टू नहीं लगा है तो यू ऑट टू, आपको पढ़ना चाहिए, दोनों का सेम सेंस है, यू ऑट टू। शुड के साथ टू नहीं आएगा, यू शुड नहीं आएगा, ठीक है। शुड आ गया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुड हैव अगर आया तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। बट ये प्रेजेंट में कह रहा है तो शुड हैव नहीं आएगा ना, प्रेजेंट में कह रहा है तो यू ऑट टू रीड, ऑट
यू ऑट टू रीड, यू हैव टू, यू ऑट रीड, तो यहाँ पे भी टू आना चाहिए, टू नहीं दिया हो तो इसलिए आंसर नहीं होगा। शुड भी कोई सेंस नहीं है, यू शुड भी रीड, शुड भी थोड़े होता है। सो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली इफ़ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। तो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा, मस्ट है यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे कंपल्सन है कि पढ़ना ही होगा आपको। यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। इफ he had listening to me, he would not have got lost। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है। हैड के साथ क्या आएगा, ये कहाँ से कंटिन्यूस कर रहा है इसको, हैड के साथ क्या आएगा, लिसन टू मी, लिसेंड मी, लिसेंड के साथ हमेशा टू आता है। ही हैड लिसेंड नहीं, लिसन टू मी, लिसन के साथ ऑलवेज टू प्रीपोजिशन आता है, लिसन टू। ओके, आंसर इज इफ ही हैड, यहाँ तो थर्ड आएगा ना, हैड लग गया तो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो लिसन टू मी, और लिसन के साथ में जो है टू आएगा, ऑलवेज आता है। He asked for a bank loan, also he did not have sufficient resources। देखो यहाँ पे also दे दिया, वहाँ पे क्या दिया था, अभी हमने जो किया टीचर वाले में, कहाँ गया, in spite of, तो बस वही है, in spite of। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सेंस आ रहा है। ठीक है, he asked for a bank loan, अब यहाँ पे उसका also he did not have sufficient resources, तो also नहीं होगा। why he needed money, why he needed money, he needed money because he was poor, he did not have sufficient resources, he was poor। तो रीज़न आना चाहिए, रीज़न आना चाहिए, बिकॉज क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, दैट्स वाई ही आस्क्ड फॉर बैंक लोन। अगर पैसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आल्सो नहीं होगा, आल्सो बता रहा है कि हाँ इस ये भी ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न आएगा, और रीज़न जो है इवन इफ यहाँ नहीं होगा, इवन इफ यहाँ नहीं होगा, वहाँ था उसके बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी, यहाँ उसको रीज़न बता रहा है कि नहीं, बिकॉज ही इज़ पुअर, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, ही डिड नॉट हैव, दैट्स वाई ही आस्क्ड फॉर, दोनों पास्ट में है, ठीक है, डिड नॉट हैव, आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट, I went to the shop, I went to the shop to buy some stationeries। अभी हमने कहीं बताया था ना ऊपर स्टार्टिंग में कि क्या क्या स्टेशनरीज भी आया था, स्टेशनरीज, फर्नीचर, ये सब प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू बाई सम स्टेशनरीज, स्टेशनरी, फर्नीचर्स, फर्नीचर नहीं करेंगे, ठीक है, फर्नीचर नहीं होगा, सीनरी, सीनरीज ठीक है। अभी किस स्टार्टिंग में था, ढेर सारे लिखे थे, फर्नीचर, फर्नीचर, स्टेशनरी, सीनरी और इंफॉर्मेशन, ये सब सिंगुलर फॉर्म ही इसका प्लूरल बताता है, ठीक है, इन सब का प्लूरल नहीं होता है। लगेज, बैगेज,
I have been waiting here for the last two. हैव बीन लगा दिया, फॉर लगा दिया, पीरियड दे दिया, कोई सोचना नहीं है। क्या हो गया? PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। द टेबल नीड्स टू बी पेंटेड, नीड्स टू बी थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। टेबल नीड्स टू बी पेंटेड, टू बी थर्ड फॉर्म आ गई, कोई ज़रूरत नहीं है। इट बिगेन टू रेन हैविली just when I prepare to go out. It began to rain heavily. It began to, मैं प्लान कर ही रहा था, इसका सेंस ये है कि I was planning to go out, it started raining heavily ना। It began to rain heavily, just I began मतलब शुरू हो गया है। ठीक है। When I was planning, I was preparing, मैं जाने की सोच रहा था। ठीक है। I was planning to go out, I was preparing to go out, तो क्या होगा यहाँ पे? मैं सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। ओके। I was preparing to go out, it started raining, began to rain. The couple seemed to be love one another very much. One another, वन अनदर किस में इस्तेमाल होता है? द कपुल, दो लोग हैं, टू के साथ क्या होता है? ईच अदर, दो ही लोग हैं ना, ईच अदर। मोर देन टू, मोर देन टू, वन अनदर। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ईच अदर शुड रिप्लेस, है कहीं ईच अदर? आंसर इज सी। इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग। हाई टाइम के साथ ऑलवेज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट्स वेरी नेसेसरी, कई बार आ गया है अभी तक। सो नो इम्प्रूवमेंट। ओके। ऑलवेज पास्ट वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ आई वेयर ए मिलेनियर आई वुड have helped the poor. If I were, would have के साथ क्या आएगा? दो चीज़ है ना, would have किसके साथ में आएगा? ये अगर ऐसा होता कि had I been, अगर हुआ होता, had I been a millionaire, मिलेनियर। ठीक है। तो यहाँ हैड आई बीन के साथ में वुड हैव होता, बट ये क्या होता है? इफ आई वेयर ए मिलेनियर आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है। अगर हैड आई बीन से होता, अगर मैं हुआ होता पास में, फार पास, तो जो है यहाँ पे वुड हैव आता है, बट यहाँ पे आई वेयर मिलेनियर, अगर मैं होता ऐसा तो मैं करता, करूँगा। ओके। इसमें अलग अलग है। इफ सिंपल पास्ट आ रहा है, सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट है। आई वेयर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के साथ में आ रहा है तो इसमें क्या आएगा? सिंपल पास्ट के साथ में वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ओके। इफ प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मिलेनियर हो जाता, तो फिर वुड वर्ब और उसके बाद जो एक्शन है वो होता। अगर यहाँ पे पास्ट आ गया हैव के साथ, इफ, ठीक है,
इफ, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, आई हैड सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें दूसरा सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव जैसे यहाँ बताया था, ठीक है। और इफ आ गया और हैड आ गया, या तो हैड पहले ले लो या इफ से शुरू कर दो, तो दोनों सेम है, ठीक है। वुड हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड, ये होता है। फर्स्ट रूलिंग ये है सिंपल पास्ट के साथ में, और सेकंड जो है परफेक्ट के साथ में ये है सेकंड रूलिंग। यही दो है इसमें कंडीशनल सेंटेंस में, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ओके, द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड फॉर ए मंथ। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड फॉर ए मंथ, ठीक है। खत्म होने को आया, उसको एक्सटेंड कर दिया फॉर ए मंथ, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम कितने समय के लिए, नो इम्प्रूवमेंट 49। द पेंटिंग which they were looking at was done by my sister। द पेंटिंग फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया तो फिर वहां पे क्या आएगा, which नहीं आएगा, फिक्स हो गया बिल्कुल तो दैट आएगा। ओके, अब यूज ऑफ दैट किसके साथ होता है, दैट का अलग अलग यूज है, जैसे ऑल आ गया, ऑल, मच, एनीथिंग, नथिंग, the only, nobody, somebody, ठीक है। जितने भी इस टाइप के हैं इनके साथ जो है दैट आएगा। जैसे एक बहुत फेमस है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती, तो ऑल के बाद दैट आ गया, ठीक है। ऑल विच ग्लिटर्स ऐसा नहीं है, क्योंकि फिक्स हो गया ना, इन सब चीज़ों का स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे यूज ऑफ दैट होगा। हु सबको पता है, हु लिविंग बीइंग के लिए, which लिविंग बीइंग, ठीक है। which जो है नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। बट जो फिक्स होता है उसके लिए हमेशा स्पेसिफिक जिसको बताया जाता है, ठीक है। was done by my sister which they were looking, ये दोनों फिक्स कर रहे हैं उसको कि नहीं यही पेंटिंग है, दी लग गया आगे, ठीक है, दी पेंटिंग, तो ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे द पेंटिंग दैट दे वेर लुकिंग एट वॉज डन बाय माई सिस्टर। ओके, सो हियर वी हैव completed our paper, English paper, and all the best. Take care of your mind, keep studying. Thank you.